हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफा एजुकेशन। लाइफा एजुकेशन के इस वीडियो में हम करेंगे जून मंथ के फर्स्ट वीक के बेस्ट 75 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं वीडियो। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गरीब लोगों के लिए किस राज्य को चालू वित्त वर्ष में 1050 करोड़ रुपए के ऋणों को मंजूरी दी है? इसका आंसर है बी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व भी हैं और 2 एलिफेंट रिजर्व भी हैं। यहाँ टाइगर रिजर्व है सुंदरबन और बक्सा, एंड एलिफेंट रिजर्व है ईस्टर्न द्वार एंड मयूर झरना। यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अभी अभी इनकी 22वीं मीटिंग हुई थी और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है देश का वित्त मंत्री। तो इसका आंसर है सी, श्रीमती निर्मला सीतारमन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने किसे अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? इसका आंसर है ए, रविंद्र सिंह ढिल्लोन। किस विश्वविद्यालय ने ऑक्सीजैनो विकसित किया है, जो अपनी तरह का पहला बहुउद्देशीय शैवाल आधारित श्वसन यंत्र है? इसमें एल्गाई डाले जाते हैं जिससे जो हवा होती है उसको प्यूरिफाई करता है ये, और इसे बनाया है लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ने। लगातार दूसरी बार किसने हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? इसका आंसर है बी, अनीश कपूर। ये एक पेंटर है और इनकी एक एक पेंटिंग की कीमत 50 लाख रुपए तक पड़ जाती है। स्वागतम गेटवे टू विजिट गवर्नमेंट एक क्लाउड आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो असम के किस जिले ने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है डिब्रूगढ़ ने। आंसर है ऑप्शन डी। असम सरकार ने 2 स्कीम भी चलाई है। एक है अरुंधति स्कीम, जिसमें शादी के समय लड़की को गोल्ड दिया जाता है, और दूसरा धनवंतरी स्कीम। यहाँ एलिफेंट रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है, जैसे काजीरंगा और मानस। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? इसका आंसर है ए, PR जयशंकर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? भारत में लगभग हर साल 10 लाख लोग और वर्ल्ड में लगभग 80 लाख लोग तंबाकू के सेवन से मरते हैं, और ये दिवस मनाया जाता है 31 मई को। टेक कंपनी गूगल ने कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए किस सोशल डिस्टेंसिंग ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर है सी, सोडर। गूगल ने एक कीबोर्ड भी लॉन्च किया है जो व्यक्ति देख नहीं सकते उनके लिए, जिसका नाम है टॉकबैक। गूगल की अभिभावक कंपनी है अल्फाबेट, जिसके CEO हैं सुंदर पिचई। किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी के फोन प्रोजेक्ट का ऐलान किया है? ये प्रोजेक्ट गरीबों को फ्री इंटरनेट देने के लिए लाया गया है और ये लागू किया है केरल की सरकार ने। रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ शीर्षक से किस मंत्रालय ने युवाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है? ये कार्यक्रम शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। इसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जो कानून मंत्री भी हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जून को। और भारत में दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, जिस दिन हमारा संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान भी बन चुका था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। और इसका थीम है द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को चिन्हित करने के लिए किस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, माई लाइफ माई योगा। इंटरनेशनल योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इस बार यह इवेंट लेह में होगा। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अरुण सिंघल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और इसकी चेयरमैन है रीता टियोटिया। हाल ही में भारत के किस संघ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट्स का आयोजन किया?
अभी अभी इसके 125 साल पूरे हो गए हैं और इसे आयोजित किया है CII ने, जिसे कहते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लघु संगीत वीडियो बनाने के लिए कोलैब नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये टिकटॉक की तरह ही एक ऐप है और इसका आंसर है फेसबुक। फेसबुक ने एक कंपनी खरीदी है गिफी नाम की और इसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। मासिक धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किसे चुना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मानुषी चिल्लर। ये 2 साल पहले मिस वर्ल्ड भी बनी थी और ये हरियाणा की रहने वाली हैं और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और प्रेसिडेंट है हेनरिटा फोर। नागर विमानन महानिदेशालय ने किस एयरलाइन को ड्रोन ट्रायल कराने की इजाज़त दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्पाइस जेट। और स्पाइस जेट के मालिक हैं अजय सिंह। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में कितने अतिरिक्त लघु वन उपज वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और इसका आंसर है ऑप्शन बी, 23। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ने किसकी अध्यक्षता में सेवा प्रदाताओं पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोहनदास पाई। ये मणिपाल एजुकेशन सर्विस के चेयरमैन भी हैं। 2 जून को किस राज्य ने अपना गठन दिवस मनाया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था और अब इसको 6 साल पूरे हो चुके हैं। इस राज्य का गठन आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुआ था और यहाँ के CM है चंद्रशेखर राव और इधर की कैपिटल है हैदराबाद। कुछ और राज्यों का गठन हुआ है जिनकी मैं डेट आपको बता देता हूँ। जैसे मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। किस संगठन ने जीवन रक्षक तकनीक के समान पहुंचने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है? इसका आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। WHO अपनी टेक्नोलॉजी फ्री में देगा बाकी की कंट्रीज को, जिससे वो भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ लेकर कोरोना से लड़ सकें। किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% का अधिग्रहण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यस बैंक। बॉबी जो मोरो, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के एक धावक थे? इन्होंने 1956 में 3 गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक्स में और ये USA के रहने वाले थे। मुद्रा शिशु लोन के तहत लघु व्यवसाय और कुटीर उद्योग के लिए कितने करोड़ ब्याज की घोषणा की गई? इसका आंसर है 1500 करोड़। मुद्रा योजना में 3 स्लॉट हैं। पहला शिशु लोन जो 50,000 तक का रहता है, दूसरा है किशोर लोन जो 50,000 से 5 लाख तक का होता है और तीसरा है तरुण लोन जो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का होता है। सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को आदेश दिया है कि सुरक्षा कारणों से किस कंप्यूटर फाइल साझा करने वाली वेबसाइट को ब्लॉक करें? इसका आंसर है ऑप्शन ए, WeTransfer। SpaceX के किस अंतरिक्ष यान से नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया है? SpaceX पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने ये काम करके दिखाया है और इस यान का नाम है ड्रैगन। इससे 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचाया गया है। हाल ही में खबरों में रहे निकोल पाशिनियन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इन्हें अभी अभी कोरोना हो गया है और ये आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं। आर्मेनिया की कैपिटल है यारवान। अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई किसके द्वारा विकसित की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, DRDO। इससे PPE किट, मास्क, ग्लोव्स, जो भी चीज़ें यूज़ होती है कोरोना के ट्रीटमेंट के टाइम, उन सबको स्वच्छ किया जाएगा ओजोन गैस के यूज़ से। PM स्वनिधि योजना निम्नलिखित में से किसे सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो इसका फुल फॉर्म पहले मैं बता देता हूँ आपको। SVA का मतलब होता है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर और निधि मतलब तो आप समझते ही हैं।
पैसे से रिलेट करता है ये चीज़। इसमें 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को सरकार से 10,000 रुपये तक का उधार मिल सकता है, जिसे वो 1 साल के बाद कभी भी चुका सकते हैं, और समय पर लोन चुकाने से उन्हें हर महीने 700 रुपये उनके बैंक अकाउंट में 6 महीने तक मिलेंगे, जिससे 4200 रुपये उनको 6 महीने में मिल जाएंगे। कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा लॉस स्ट्रीट वेंडर्स को ही हुआ, क्योंकि वो डेली का कमाते खाते हैं, इसलिए सरकार ने ये योजना लागू की है। किस राज्य ने प्रवासियों का डेटाबेस बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। के एन लक्ष्मणन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व भाजपा अध्यक्ष थे? ये तमिलनाडु के अध्यक्ष थे। बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस क्रिकेटर को नामित किया है? अभी इनको नामित किया, अभी इनको मिल नहीं गया। ये है रोहित शर्मा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पपुआ न्यू गिनी के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त मतलब एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुशील कुमार सिंघल। कुछ मैं आपको और बता देता हूँ 2 एम्बेसडर जिन्हें चुना गया है। जैसे हैं गायत्री कुमार, यूनाइटेड किंगडम के लिए बनी है, और है रवीश कुमार, ये फिनलैंड के लिए बने हैं इंडिया के साइड से। विश्व साइकिल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? यह हर साल 3 जून को मनाया जाता है। ये दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी नामंग्याल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राजनीतिक दल से थे? ये सांसद रह चुके हैं लगातार 3 बार लद्दाख से, और ये कांग्रेस पार्टी से थे। तो इसका आंसर है सी, कांग्रेस। विश्व स्तरीय रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की संप्रभु रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया है? ये रेटिंग पहले थी Baa2 और अब इसको घटाकर Baa3 कर दिया है। मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री ने खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत की है। पहला वेबिनार किस खेल पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर है बी, आर्करी मतलब तीरंदाजी। खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुए थे वो हुए थे गुवाहाटी में, जो आसाम में है। 19 जून 2020 को राज्यसभा की कितनी लंबित सीटों के लिए चुनाव होगा? राज्यसभा में टोटल सीट होती है 245, जो होती है 233 + 12। इसमें 12 सीटों के प्रतिनिधि को प्रेसिडेंट चूज करता है। तो अभी इसमें जो चुनाव होने वाले हैं 18 सीटों में होने वाले हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कुल अस्पताल बेड और वेंटिलेटर की स्थिति का पता लगाने में मदद करने के लिए एक कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इस एप्लीकेशन का नाम है दिल्ली कोरोना, और ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है दिल्ली ने। कुल कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य अब तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो चुके हैं? इस स्कीम की डेडलाइन है 31 मार्च 2021, और अभी तक जो इसमें शामिल हो चुके हैं वो हैं 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। स्टार्टअप ब्लिंक के स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत का रैंक क्या है? इसमें भारत का रैंक है 23rd और फर्स्ट रैंक है यूएसए का। किस बैंक ने वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म बाजारों FINMM पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग वर्टिकल बनाया है? ये बनाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप भी करी है। ये BFSI में लोगों को ट्रेनिंग देगा। BFSI स्टैंड्स फॉर बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर। सुब्रमण्यम सुंदर किस निजी क्षेत्र के बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं? ये MD और CEO हैं लक्ष्मी विलास बैंक के। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। किस उष्णकटिबंधीय तूफान ने हाल ही में मध्य अमेरिका में कम से कम 20 लोगों की जान ले ली है? इस तूफान का नाम है अमांडा। भारत में भी 2 तूफान आए अभी। एक था अम्फान, जिसने बंगाल के क्षेत्रों को प्रभावित किया, अम्फान नाम दिया थाईलैंड ने, और एक था निसर्ग, जिसने महाराष्ट्र को काफ़ी प्रभावित किया, और निसर्ग नाम दिया था बांग्लादेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? भारत सरकार की 2024 इसकी डेडलाइन है वैसे, पर अरुणाचल प्रदेश ने 2023 इसकी डेडलाइन रखी है।
इस मिशन का नाम है जल जीवन मिशन। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्वदेश। इसका फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। बासु चटर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस लिए प्रसिद्ध थे? यह एक फिल्म निर्माता थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत सरकार ने कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी अभियान शुरू किया है? किसान क्रेडिट कार्ड को 3 लाख तक का लोन देने के लिए बनाया जाता है। इसे 1998 में स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1.5 करोड़। वर्ष 2020 और 21 के लिए भारतीय उद्योग परिषद CII के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? पहले थे संजीव बजाज और अब बन गए हैं उदय कोटक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के व्यापक पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है? इस योजना में 48,000 करोड़ का खर्चा होगा। और इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कौन सी कंपनी भारतीय एयरटेल में लगभग $2 बिलियन के शेयर्स खरीदने के लिए बातचीत कर रही है? इस कंपनी का नाम है अमेजन और इसके CEO हैं जेफ बेजोस। स्व सहायता समूह द्वारा बनाए गए मास्क की आसान उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए तमिलनाडु के किस जिले में मास्क वेंडिंग मशीन स्थापित की जाएगी? इसमें ऐसा होगा कि 5 रुपए का सिक्का डालेंगे और मास्क बाहर आ जाएगा। ये बनाई जाएगी तिरुवल्लुर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ट्विटर ने किसे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पैट्रिक पिचेट। इसके CEO हैं जैक डॉर्सी और भारत के लिए हेड कौन है? वह मनीष माहेश्वरी। जून 2020 में चुनावों के दौरान कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में फिर से शामिल होगा? UNSC में 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और इसमें भारत 8th टाइम नॉन परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 समूह का हिस्सा नहीं है? इस समूह में सारी डेवलप्ड कंट्रियां होती हैं पर इसका हिस्सा साउथ कोरिया नहीं है। और इस बार G7 समिट अमेरिका में होने वाला है। किस मंत्रालय द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड द सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक एक बुकलेट जारी की गई है? ये जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। ये इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के भी मंत्री हैं। फेसबुक ने भारत के किस संगीत लेबल के साथ वैश्विक लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सारेगामा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के किस NGO को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? इस संगठन ने बिहार और झारखंड में काफ़ी लोगों को तंबाकू का सेवन छुड़वाने के लिए सहायता करी है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सीड्स। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों को वेतन से संबंधित जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है? ये केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। यहाँ 15 साल तक रहना पड़ेगा, तब आपको जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल मिल सकता है। और यहाँ अभी खीर भवानी मेला भी हुआ था। पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव के लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ल्यूक कोहेंट्यो। निम्नलिखित में से किसने 500 करोड़ रुपए के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास।
किस देश ने वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी की? देश है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और रूलिंग पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। मास्टर कार्ड इंडिया और वर्ल्ड लाइन इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान सॉफ्ट पीओएस लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक। इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सा खरीदा है। किस बैंक ने चालू खाता खोलने के लिए भारत की पहली मोबाइल ऐप आधारित सुविधा शुरू की है? अब से 30 मिनट में करंट अकाउंट खोला जा सकता है इसके तहत। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंडसलैंड बैंक। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। निम्नलिखित में से किसने भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और कैपिटल है कैनबरा। टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिंहवा यूनिवर्सिटी। ये चाइना की यूनिवर्सिटी है। और जो भारत में पहले स्थान पर है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। निम्नलिखित में से किसने एक उपकरण सुमेरु पैक्स विकसित किया है जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई पहनने वालों को पसीने की परेशानी से निजात देगा? ये रेडी किया है डीआरडीओ ने। इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। भारतीय लेखिका का नाम बताएं जिसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। इनका नाम है कृतिका पांडे। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, द ग्रेट इंडिया टी एंड स्नैक्स। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था? ये दिवस मनाया जाता है 5 जून को और इसका विषय था, मतलब थीम था, बायोडायवर्सिटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस परियोजना के तहत निर्मित कोंडापोचम्मा सागर जलाशय परियोजना का मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में उद्घाटन किया है? इस योजना का नाम है कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, मतलब कालेश्वरम सिंचाई परियोजना।